चलो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यस और नो? सबसे पहला क्या चीजें होने वाली है? तो अगर मैं कैलकुलेशन का मेथड छोड़ दूं तो इफेक्ट होने वाली चार चीजें, मतलब न्यू पीएसआर और सेक्रीफाइस रेशो काउंट करने को हटा दूं तो जो मैंने कहा आगे के चार स्टेप वो यहीं पे लिखे, हाँ या नहीं? पहला क्या होएगा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यस और नो? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, चार अफेक्ट होने वाली चीजें हैं ना। रिजर्व्स मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी दी है इन दी बैलेंस शीट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, यस और नो? अपन जैसा जानते हैं कि नए पार्टनर का पुराने रिजर्व्स में कोई हिस्सेदारी नहीं है, ना सिर्फ रिजर्व्स में बल्कि लॉसेस में भी उसका कुछ लेना देना नहीं है, यस और नो? एंड देन लास्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, हाँ या नहीं? फिलहाल अपन देखते हैं। शुरुआत, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एडमिट क्यों करते हो मालूम है ना? क्यों करते हो? किसी नए पार्टनर को बिजनेस में क्यों लाते हो? लालची हो? नहीं नहीं, सही है, कैपिटल के लिए पहला इंपॉर्टेंट बात है। सोल नहीं है, बट यस, मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल रिक्वायरमेंट हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं, या फिर उसका ह्यूमन स्किल, मैनेजरियल पावर, यस और नो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो नया पार्टनर आएगा वो गुडविल देगा बोल नहीं थोड़ी सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात ध्यान से समझो। इन प्रैक्टिकल, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, इन अ प्रैक्टिकल केस कभी भी गुडविल जिसका कोई गुडविल है, इमेज है, रेपुटेशन है, देखो फिर से कह रहा वो गुडविल नहीं है, बराबर है? फिर से मेरे को वहीं लाके खड़ा कर दिया, 1 घंटे का फिर लेक्चर दूंगा जिसका अच्छा इमेज है, यस और नो? आप उसे जब पार्टनर बनाओगे तो आप उससे गुडविल लोगे, दोगे नहीं, हाँ या नहीं? उल्टी गंगा मत बहाओ, यस और नो? कि भाई आजा बिजनेस में भी आ, मैं तेरे को पैसा भी देता हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिजनेस में आना है तो पैसा देगा, यस और नो? हाँ या नहीं? क्योंकि गुडविल का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी का वैल्यूएशन, मॉनेटरी वैल्यूएशन। तो कम टू द पॉइंट, ठीक है, मैं समझ गया तू जो कहना चाहती थी। दैट इज मैंने वही बोला ना कि उसका पर्सनल जो क्वालिटीज़ है उसकी वजह से हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। तो ठीक है, कम टू द पॉइंट, इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आराम से हो गई बात, समझ में आ गई क्या है इंट्रोडक्शन, रिवैल्यूएशन क्या होने वाला, एडमिशन क्यों होने वाला है। चलो, नया पॉइंट जो सीखना है, सबसे पहला रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। पर्टिकुलरली एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने के लिए हम एक पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करते, क्या आप ओपन करते? एक पर्टिकुलर अकाउंट, सेपरेट अकाउंट, कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन अकाउंट, कॉल्ड एज, उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से बुलाते हैं, यस और नो? अब ध्यान से सुनो, revaluation can be done either with a change in balance sheet or revaluation can be done without changes in balance sheet figures, yes or no?
दो तरीके हैं रीवैल्यूएशन करने के, मैं एक साथ सिखा रहा हूँ, यस और नो। अगर आप रीवैल्यूएशन करने वाले हो, जैसा अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया, अगर अपने को भाई कोई नया पार्टनर आने वाला है, उससे पहले सारे एसेट्स रीवैल्यू किए जाएंगे, सारी लायबिलिटी रीवैल्यू की जाएगी, ताकि हमें नया नया उनका एग्जैक्ट वैल्यू पता चल सके। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस रीवैल्यूएशन पे, ताकि ओल्ड पार्टनर उसे अपने ओल्ड रेशो में बांट सके, यस और नो। अब इसको करने के लिए दो तरीके अवेलेबल है। वो एक तरीका ये है कि आप बैलेंस शीट को चेंज होने दो, रीवैल्यूएशन करोगे, वैल्यू बढ़ रहा है तो नया वैल्यू बढ़ा हुआ ले लो, कम हो रहा है तो कम वाला रिकॉर्ड कर लो, यस और नो। एक तरीका है सिंपल मेथड। एक दूसरा तरीका क्या है, रीवैल्यूएशन करो लेकिन बैलेंस शीट का फिगर चेंज होना नहीं चाहिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो इन दो सिचुएशन में क्या होगा, जब आप विदाउट जाते हो आप विथ चेंजेस, तो आप सिर्फ एक नॉर्मल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो, नॉर्मल, यस और नो। लेकिन अगर विदाउट चेंजेस चाहते हो कि बैलेंस शीट चेंज ना हो, तो उसके लिए आप बनाते हो शुरुआत करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ, यस और नो। जब आप एसेट्स को रीवैल्यू करने जाओगे तो एसेट्स के साथ तीन चीजें हो सकती है। पहला, हो सकता है एसेट की कीमत बढ़ जाए, हो सकता है एसेट्स की कीमत, यस और नो, हाँ या नहीं, पहला चीज। दूसरा चीज, हो सकता है एसेट की वैल्यू क्या हो जाए, कम, एसेट की वैल्यू क्या हो जाए। तीसरा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट था पर अपन ने लिखा नहीं था, अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए। क्या मिल जाए, दिवाली में घर साफ करते टाइम किधर तो अंदर एकदम कुपचे कापचे में मिलता है, अरे ये देख कान का टप्स कितना टाइम पहले से ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था, मिल गया, यस और नो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स लड़का लोग भी पहनता है, ऐसा तुम लोग मत टेंशन लो, ठीक है। अरे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोला रहे, सब एक दूसरे को ऑकवर्ड तरीके से देख रहे थे, क्या एग्जाम्पल दिया। अभी सबसे मेरे को तो देखो, मैं ज़्यादा बाहर घूमता नहीं, तो मुझे ज़्यादा बाहर की बात पता नहीं। दिवाली में घर का खुद का सफाई करता हूँ मैं, मेरे को ऐसी चीज़ें मिलती जाती है, यस और नो। मेरा पेन ये लोग किधर भी फेंक देते। दिवाली में जब मैं झाड़ू वीड़ू मारता था, साफ सफाई करता तो मेरे को दिखता है, अरे पूरा कपड़ हटाया तो पीछे मिला एक पेन, अरे वो गलती से गिर गया था। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन के टाइम पे एसेट्स को लेके तीन इंपैक्ट हो सकता है। एसेट का वैल्यू बढ़ सकता है, कम हो सकता है, या कोई नया एसेट इंट्रोड्यूस हो सकता है, हाँ या नहीं। द सेम टाइम लाइबिलिटीज के साथ भी क्या होता है, तीन रिजल्ट, इंक्रीज, डिक्रीज, अनरिकॉर्डेड कुछ मिला रहेगा लाइबिलिटी वो मिलेगा, यस और नो, हाँ या नहीं। और इसके बाद जो भी एसेट और लाइबिलिटी आपको मिली, फिर आप क्या करते हो, उनका जो भी इम्पैक्ट है वो रिवैल्यूएशन में लेके जाते हो, यस और नो। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तो चलो पहला इसी का एंट्री सिखाता हूँ, यस और नो, हाँ या नहीं। शुरू करूँ, एंट्री लिखना शुरू करूँ, अपन इसी के नीचे एंट्री लिखने वाले हैं, यस और नो। चलो ध्यान से, जर्नल एंट्रीज, पहला मैं रीवैल्यूएशन के केस का बता रहा हूं, हाँ या नहीं। सबसे पहला, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए क्या है, ये बात समझ लो। प्रॉफिट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, या उसे एक और नाम से जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बोलते, क्योंकि साइमल्टेनियसली कुछ एसेट्स पे प्रॉफिट भी होता है, कुछ एसेट्स पे लॉस भी हो सकता है, कुछ लाइबिलिटीज पे प्रॉफिट हो सकता है और कुछ लाइबिलिटीज पे लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट भी है साथ में लॉस भी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, यस और नो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करना है, इंक्रीज डिक्रीज होने वाले हैं तो एडजस्टमेंट करना है।
दैट्स वाई कुछ लोग इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, मीनिंग विल रिमेन सेम, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट लॉसेस ही होने वाले, उन सबके कंबाइंड रिजल्ट में पता चलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, हाँ या नहीं। तो उनके कंबाइंड वैल्यू को निकालने के लिए हम एक नॉमिनल अकाउंट बनाते, दैट इज व्हाट रिवैल्यूएशन अकाउंट, अदर टर्म्स में कहोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलोगे तो ज़्यादा बेहतर है, यस और नो, हाँ या नहीं। एक नॉमिनल अकाउंट है, यस और नो। ये क्यों बनाया जा रहा है? ताकि एसेट्स और लाइबिलिटीज के पीछे होने वाले प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड कर सके, एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर होने वाले प्रॉफिट लॉस को क्या कर सके, क्या कर सके, क्या कर सके, हाँ या नहीं। तो ठीक है, अपन एक एक एग्जांपल देखेंगे, तुम मेरे को बताओ कि सिचुएशन प्रॉफिट का है कि लॉस का, क्योंकि मैंने पहले बता दिया ये नॉमिनल अकाउंट है, एक ही रूल फॉलो करेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यस और नो, यस और नो। शुरू करो। पहला केस, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की कीमत बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट है ना। इस सिचुएशन में सीधी सी बात है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट्स का वैल्यू और बढ़ रहा है ना, हाँ या नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स आर रियल अकाउंट ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, वैल्यू बढ़ रहा है मतलब और गेन हो रहा है और आ रहा है ना, हाँ या नहीं। और इसके आने से हमको क्या हो रहा है, फायदा, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है ना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, गेन है ना, एसेट का बढ़ना हमारे लिए गेन है, तो एंट्री क्या बनती है, रिवैल्यू सॉरी एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो। एट द सेम टाइम डिक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कुछ एसेट्स की कीमत कम हो सकती है, एसेट आते टाइम डेबिट हो रहे थे, जाते टाइम क्या होंगे, वैल्यू कम हो रही है ना, हाँ या नहीं। और उनका वैल्यू कम होना हमारे लिए क्या है, लॉस, लॉस रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस के लिए यही अकाउंट बनाया है ना, यस और नो, दिस इज व्हाट लॉस, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। तीसरा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, रिवैल्यूएशन के टाइम पे आपको क्या मिल गया, कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, क्या मिल गया, कोई मिल गया मतलब आ रहा है, डेबिट व्हाट, एसेट का मिलना आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, घर खोद रहे थे और खजाने से भरा हुआ घड़ा मिल गया, बाप दादाओं का गाड़ा हुआ धन, यस और नो। अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा है ना, यस और नो। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा ना, यस और नो, बिकॉज इट इज प्रॉफिट, बिकॉज इट इज। इंक्रीज डिक्रीज में कोई प्रॉब्लम है किसी को, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, किसी को भी प्रॉब्लम है, सिंपल एंट्री है ना, हाँ या नहीं, क्लियर है क्या, पक्का। आगे बढ़ते, कितना, 3 एंट्री हुआ था ना। चौथा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, चलो प्लीज ध्यान दो, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, अगर लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया मतलब पेबल बढ़ गया ना, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना, नाउ यू हैव टू पे मोर, यस और नो। इट इज गुड और बैड, बैड, नुकसान हुआ, लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए क्या है, लॉस, लॉस रिकॉर्ड करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस, आते टाइम क्रेडिट होते हैं तो जाते टाइम क्या होंगे, अरे लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस शो करते ना, आते टाइम क्या होते, क्रेडिट, तो फिलहाल लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही मतलब और बढ़ रही है ना, आ रही है ना, क्या होगा, क्रेडिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोलते तो ज्यादा बेहतर होता, यस और नो, यस और नो। एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, रिवैल्यूएशन सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का होता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट,
नंबर 5, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का वैल्यू कम हो गया, प्रॉफिट है कि लॉस? आपके बुक में क्रेडिटर्स से 5,000, आपने फोन किया, अरे आपका 5,000 देना है ना हमें अभी, तो बोला नहीं नहीं अभी 5 नहीं चाहिए, 4,000 दो। लाइबिलिटी कितना कम हो गया? 1,000। अब अपने को 1,000 रुपया कम देना पड़ेगा। अब 1,000 रुपया क्या देना पड़ेगा? फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। यस और नो? इस केस में लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी आते टाइम क्रेडिट हुई थी, जाते टाइम क्या होगी? डेबिट। यस और नो? लाइबिलिटी इज अकाउंट डेबिटेड। तो फायदा हो रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। यस और नो? छठवा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। छठवा एंट्री किसके लिए पास करेंगे? इन्होंने ना बहुत सी जगह पे कंबाइंड एंट्री पास की है, मैं तुमको सेपरेट एंट्री करके सिखा रहा हूँ। और इन्होंने अनरिकॉर्डेड की एंट्री यहाँ नहीं लिखी, पर क्वेश्चंस में दे देते, इसलिए मैंने साथ में एंट्रियाँ लिखाते हुए जा रहा हूँ। यस और नो? ताकि कंफ्यूजन ना रहे बाद में। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, आपके किसी क्रेडिटर को पता चला आप रीवैल्यूएशन कर रहे हो, हाँ या नहीं? नया पार्टनर ला रहे हो, फटक से भाग के आया, सुना है घर में बहू आ रही है, हाँ तब तो दहेज भी मिला होगा, हाँ वो मेरा 5,000 आपने पहले लिया था, अरे यार भूल गया, हाँ तो अभी वो 5,000 देना पड़ेगा। सडनली जब आप रिवैल्यूएशन करते हो तो लाइबिलिटीज सामने आती है, हाँ या नहीं? कोर्ट में कोई केस चल रहा था, अब वो मैच्योर्ड हो गया तो आपको भरना पड़ेगा। यस और नो? कोई कॉम्पनसेशन था, यस और नो? वो फिक्स्ड हो गया तो अब पे करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। क्या है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटियाँ बढ़ाएंगी, रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो आपके लिए क्या है? लॉस। लॉस होगा मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब आ रही है ना, डेबिट। लाइबिलिटी आते टाइम क्रेडिट होती है ना, वाई? बिकॉज लाइबिलिटी शोज क्रेडिट बैलेंस। यस और नो? डाउट है किसी को? रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रियां 6 की 6, किसी को प्रॉब्लम है? 3 एसेट्स 3 लाइबिलिटीज, प्रॉब्लम है क्या? पक्का कंफर्म हो? नाउ सातवां एंट्री, सातवां एंट्री प्लीज ध्यान से सुनो, अभी सातवें एंट्री की बारी है। प्रॉफिट या लॉस, रिवैल्यूएशन क्लोज करोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो प्रॉफिट या तो, हाँ या नहीं? तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, या दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है? आठवां, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन है कि नहीं? अगर प्रॉफिट हुआ इसका मतलब साफ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ज़्यादा अमाउंट आए, हाँ या नहीं? क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट आएंगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना, यस और नो? क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ दिखेगा? डेबिट साइड में, यस और नो? तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, यस और नो? एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो, इन देयर, कुछ भी नहीं दिया है तो 1:1, हाँ या नहीं? यस और नो? लॉस हुआ तो उल्टा ना, एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे ना, नुकसान ज़्यादा हुआ रहेगा तो नेट लॉस आएगा ना, तो भी किसको जाएगा? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी ना, बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू,
ध्यान रहे, क्वेश्चन में अगर करंट अकाउंट दिया है तो ये सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होंगे। ये सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे? अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है तो यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वरना कैपिटल में ही रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट जाएगा। नहीं समझा? नहीं समझा? ये वो है जो आप लास्ट ईयर तक करते थे, हाँ या नहीं? मैंने मेटल फेंका और मैग्नेट पे जाके चिपक गया, इससे क्या हुआ? जितनी भी एंट्री मैंने पास की, हर एंट्री में एसेट्स और लायबिलिटी इम्पैक्ट हुए। क्या हुए? हुए ना? अब दूसरा तरीका सिखाने वाला हूँ, इसको भी लिखना है तुमको, लिख सकते ना बाद में, तो फिर मैं आगे शुरू करूँ? यस और नो? अब मैं सिखाएगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो? क्या सिखाएगा? कहाँ गया रे? When the revised value are not to be recognized in the books, का मतलब होता है जब पार्टनर्स ये चाहें कि रीवैल्यूएशन तो हो लेकिन बुक्स में इम्पैक्ट ना हो। When I am saying not recognized in the books, it means permanent book, and the permanent book is what? Balance sheet. So balance sheet remain unaffected. आपका बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए, अनअफेक्टेड होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, अनइम्पैक्टेड होना चाहिए। यस और नो? तो दैट्स वाई आप क्या कर सकते हैं, तो अपन अब जो बनाएंगे दैट इज व्हाट? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्लीज ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं, फिर एंट्री पास करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। क्या लिख डाला रे? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में होता है? कितने पार्ट में होगा? दो पार्ट में। एक थ्रो करने के लिए और एक रिवर्स आने के लिए। यस और नो? कहते हैं रिवैल्यूएशन करेंगे तो इधर से फेंकेंगे बैलेंस शीट में, और वो बैलेंस शीट में चिपकेगा नहीं, उल्टा आएगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा करने के लिए अपने को हर रिवैल्यूएशन का दो एंट्री पास करना पड़ेगा। कितना एंट्री पास करना पड़ेगा? एक तो नॉर्मल एंट्री और एक रिवर्स एंट्री, ताकि बैलेंस शीट रिमेन क्या रहे? अनचेंज। हाँ या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर एसेट की कीमत बढ़ी तो सीधा इफेक्ट क्या है? एसेट में ऐड करो, पर मैं बैलेंस बढ़ाना नहीं चाहता तो उतना ही बैलेंस उसमें से क्या करना पड़ेगा? लेस। एक बार ऐड और एक बार, तो जर्नल एंट्री के तौर पर एक बार एंट्री सीधी जाएगी और एक बार उल्टी आएगी। यस और नो? हाँ या नहीं? इस बार दोनों चीजें एक ही जगह पे होगी, सीधे वाले ऊपर और उल्टे वाले नीचे। जितनी एंट्री ऊपर जाएगी उतनी एंट्री नीचे आएगी, बस अपोजिट साइड। बस भाई सारा एंट्री लिखेगा, अभी जितना पीछे एंट्री लिखा ना उसको शॉर्टकट करके सारा एंट्री लिखेगा, पर हर एक एंट्री के पीछे एक एंट्री साथ में रहेगा, रिवर्स वाला। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस शीट को क्या चाहते हैं? अनचेंज्ड। क्या चाहते हैं? मतलब वो चाहते कि रिवैल्यूएशन हो लेकिन बैलेंस शीट में एसेट का कीमत बढ़ना नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? तो अपने को हर चीज के पीछे दो एंट्री पास करना पड़ेगा। हाँ या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एंट्री पास की, एसेट की वैल्यू बढ़ी, मैं एंट्री पास करके दिखाता हूं ऐसा कैसे होगा। पोस्टिंग भी करेंगे और एंट्री पे पास करेंगे। यस और नो? तो अब अपन दूसरे मेथड में हैं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट मेथड में है। यस और नो? पहला जर्नल एंट्री, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, हाँ या नहीं? ये हमारे लिए एसेट का वैल्यू बढ़ना हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। यस और नो? पहला प्रॉफिट का एंट्री पास करेंगे, हाँ या नहीं? तो एंट्री क्या बोलते थे? एसेट बढ़ रहा है मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स अकाउंट टू, अभी कौन सा अकाउंट बनाया तुमने? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन,
तो लिखने का टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो। पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया नॉर्मल वाला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं एसेट बदलना, तो सेम एंट्री वापस रिवर्स करेंगे, यस और नो, हाँ या नहीं। तुरंत एक और एंट्री साथ में ही आएगा। इंक्रीज में दो एंट्री आने वाली है, पहला नॉर्मल एंट्री और फिर दूसरी रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री होगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट टू। अब इससे क्या होएगा, ध्यान से सुनो, इससे एसेट से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो दोनों इफेक्ट कहां पड़ेंगे, मेमोरेंडम में ही पड़ने वाले, यस और नो। इसीलिए मैंने मेमोरेंडम के कितने पार्ट में बनाया, दो। एसेट का रिवैल्यूएशन किया, हाँ या नहीं। तो पहला नॉर्मल एंट्री पास होएगा, यस और नो। क्या एंट्री पास होएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ या नहीं। तो उधर एसेट में ऐड कर दिया, इधर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या लिख दिया भाई, एसेट्स अकाउंट, हाँ या नहीं। क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, यस और नो, यस और नो। जितना मैं यहां इंक्रीज कर रहा हूं उतना मेरे को एक रिवर्स एंट्री नीचे पास करनी पड़ेगी। क्यों, अभी उधर ऐड किया था ना, पर वो बोले नहीं नहीं वैल्यू बढ़ना नहीं चाहिए, तो वहां से उतना वैल्यू लेस करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। जब उतना वैल्यू वहां से कम करूंगा तो मेरे लिए क्या है, लॉस है ना, वापस बाउंस बैक होकर इधर ही आएगा, हाँ या नहीं। लॉस है तो कौन से साइड आएगा, डेबिट साइड। एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी तो क्रेडिट में लिखा था, अब मैं वापस से एसेट की वैल्यू बढ़ाना नहीं चाहता, कम उतनी रहनी चाहिए तो कम करनी पड़ेगी। कम करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉस। बाउंस बैक होकर दूसरी एंट्री आएगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, हाँ या नहीं। नहीं समझा, सेम वैल्यू के लिए, हाँ या नहीं। सर इस तौर से तो सब कुछ सेम ही हो जाएगा, हाँ सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ऊपर का तो सब जैसा पहले बनता था अभी भी वैसे ही बनेगा। जो प्रॉफिट लॉस होएगा वो पार्टनर्स कैपिटल को जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको जाएगा, ये नॉर्मल वाला रिवैल्यूएशन है, वो प्रॉफिट सिर्फ कौन बांट के लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, हाँ या नहीं, यस और नो। जितना ऊपर प्रॉफिट होगा उतना नीचे क्या होएगा, लॉस। कहते हैं अब ये जो मेमोरेंडम का लॉस हो रहा है, बैलेंस शीट का जो आप वैल्यू अभी कम करना चाहते हो, मतलब अनचेंज रखना चाहते हो, तो जो बढ़ा था आपने वापस उसको कम कर दिया, यस और नो। तो जो बढ़ने का फायदा है वो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, लेकिन जो आपने कम कर दिया कि नहीं नहीं अनचेंज रहना चाहिए, ये जो कम कर रहे हो इसको कौन बेयर करेगा, इसको ऑल पार्टनर बेयर करेंगे। इसको कौन बेयर करेगा, क्योंकि आपने मिलके तय किया है कि बैलेंस शीट का वैल्यू चेंज होना, तो उसके जिम्मेदार आप सब हो, हाँ या नहीं। बढ़ने का जिम्मेदार सिर्फ दो लोग थे, पुराने पार्टनर्स, हाँ या नहीं। लेकिन नया पार्टनर बोला हाँ रिवैल्यूएशन करो पर उसकी कीमत अनचेंज रखो, तो उसने भी तो बोला है ना, यस और नो। तो अब जो लॉस क्रिएट होगा यहाँ नीचे जो उसका रिफ्लेक्शन आएगा उल्टा, वो किस में बटेगा, ऑल पार्टनर्स में। किस में बटेगा, इन देयर न्यू रेशियो, इन देयर नहीं समझा, ने फेंका और वापस आया, यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो हर एक ट्रांजैक्शन का कितना एंट्री पास होएगा, ताकि बैलेंस शीट क्या रह जाए, अनअफेक्टेड, हाँ या नहीं। तुम जो भी बैलेंस शीट में फेंकोगे बैलेंस शीट वापस फेंकेगा, यस और नो। नहीं समझा मेरे बात, सिंपल है, ऐसे याद करोगे तो फटक से याद हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको ढूंढते रह जाओगे। बात समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये इन्होंने जिस तरीके से एंट्री लिखाई है वो जिंदगी में याद नहीं होगी, कंफ्यूज हो जाओगे। है बहुत सिंपल में, उन्होंने दोनों चीज़ें साथ में कंबाइंड की है। कुछ लोगों के लिए इजीली याद हो जाएगा, पर सबको होगा ऐसा मैं नहीं समझ पाता, यस और नो। तो मैं एंट्रियाँ सेपरेट करके लिख रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए तुम्हें क्या करना है, हाँ या नहीं। नहीं समझा, सबको समझा। मैं एंट्रियाँ लिखूँ वापस आगे फटाफट। ऊपर वाला सिर्फ ओल्ड को जाएगा, नीचे वाला ऑल को जाएगा, हाँ या नहीं। ऊपर का जो भी रिजल्ट रहेगा वो किसको जाएगा, क्योंकि वो ओरिजिनल रिजल्ट है रिवैल्यूएशन का, यस और नो। उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हाँ या नहीं। लेकिन उसका जो भी रिफ्लेक्शन है
सेम रिफ्लेक्शन आएगा, अपोजिट, हाँ या नहीं? जितना प्रॉफिट हुआ रहेगा इतना नीचे लॉस आएगा, जितना नीचे ऊपर लॉस आएगा इतना नीचे प्रॉफिट आया रहेगा, हाँ या नहीं? वो जो रिफ्लेक्शन का रिजल्ट है वो आप कौन बेयर करेंगे? ऑल पार्टनर्स। कौन करेंगे? क्योंकि बैलेंस शीट को अनचेंज रखने का जो डिसीजन है वो ऑल पार्टनर्स का होता है, हाँ या नहीं? भाई देखो, ओल्ड पार्टनर तो अपना रिवैल्यूएशन करके एसेट बढ़ा और लायबिलिटी कम कर सकते थे, हाँ या नहीं? कंडीशन कौन रखता है कि नहीं अनचेंज होना चाहिए? न्यू पार्टनर, यस और नो? कि नहीं जितना है उतना ही रहने दो, बाकी आप अपना रिवैल्यूएशन करके अपना फायदा ले लो, लेकिन जो नुकसान है मतलब जितना भी उसका वैल्यूज बढ़ रहा है उसे बढ़ाओ मत, उतना ही रखो। तो फिर उसको कौन बेयर करेगा? तो ऑफकोर्स अब वो एडमिशन के बाद हो रहा है कि हम एसेट्स को उतने पे मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसका जो भी नुकसान या फायदा है अब वो किसकी जिम्मेदारी है? ऑल पार्टनर्स की। किसकी जिम्मेदारी है? ओरिजिनल प्रॉफिट लॉस ओल्ड रेशियो में बटेगा और जो रिफ्लेक्टेड प्रॉफिट लॉस होगा वो ऑल पार्टनर्स में बटेगा इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं समझा? नहीं समझा? सबको समझा? फटाफट एंट्री लिखे, एक दो रिफ्लेक्शन दिखा दूं, यस और नो? आप घर पे जाके अपने मॉड्यूल से भी सारी एंट्रियां मेरी कोरिलेट करना, कहीं डाउट रहेगा तो मेरे को पूछना। मैं 100% कन्फर्म है कि मेरी एक भी एंट्री उनसे अलग नहीं जाएगी। मैंने थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव में लिखा है, उन्होंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है। वो एज्यूम करते हैं कि आपने 12th पढ़ा है, मैं भी एज्यूम करता हूँ कि आपने 12th पढ़ा है, पर क्योंकि मैंने 12th पढ़ाया भी है तो मैं जानता हूँ कि हमने कैसे पढ़ा है। हो सकता है कभी कभी कुछ लोगों को कंबाइंड एंट्रियाँ नुकसान देती है, तो थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं, हाँ या नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा? मेरा आधा घंटा और 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, बट अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो लाइफ में कभी प्रॉब्लम होगा ही। तुम हमेशा इतने छोटे नहीं रहोगे, यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गए? ये समझा? दूसरा, आज होमवर्क के लिए तुमको यही एंट्री देके जा रहा हूं, यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? जितनी एंट्रियां मैंने लिखाई थी अब तुमको मेमोरेंडम में वो सारी एंट्रियां 2 बार लिखनी है, एक बार नॉर्मल और एक बार रिवर्स। मैं एसेट का लिख के जा रहा हूं, लायबिलिटी का तुम लिखोगे और प्रॉफिट लॉस का भी तुम लिखोगे। प्रॉफिट की एंट्री में एक पहली एंट्री प्रॉफिट की होगी और दूसरी एंट्री सीधा रिवर्स होगी, किसके लिए? लॉस के लिए, उसकी ही, यस और नो? बस फर्क क्या होगा? ओरिजिनल प्रॉफिट ओल्ड में था, रिवर्स वाला लॉस ऑल में होगा। किस में होगा? ऑल में होगा, न्यू रेशियो में, यस और नो? नहीं समझा? मैं लिख के दिखाऊं? मेरे को ऐसा कभी लगता है ना तुम लोग मेरे लिखने से इतना बोर हो जाते हैं ना। नहीं बस 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 मत लिखो, हमको समझ में आ गया। ऐसा है, मैं एक लिख देता हूँ, यस और नो? एक मैं लिख देता हूँ, बाकी का तुम, एसेट्स का मैं लिख देता हूँ, लायबिलिटी तुम लिख के प्रॉफिट लॉस लिखोगे, चलेगा ना? यस और नो? इंक्रीज हो गया, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट की वैल्यू कम हुआ तो लॉस होएगा ना? नॉर्मल एंट्री ए, पहले अपन क्या पास करेंगे? रीवैल्यूएशन मेमोरेंडम। अरे इसको ऐसा हाथ से रफ नहीं कर सकते, मेरे को आदत है ऐसा रफ करने का। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम ऑफ नहीं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, हाँ या नहीं? तुरंत रिवर्स बैक होएगा, सेकेंड एंट्री पास करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस और नो? अगेन इफेक्ट क्या पड़ेगा? सॉरी, एसेट से कैंसिल हो जाएगा, एक बार मेमोरेंडम के डेबिट में आएगा और एक बार मेमोरेंडम के, बस इतना ही तो करना है, हाँ या नहीं? ऊपर वाले में डेबिट में लिखने का तो नीचे वाले में क्रेडिट में लिखने का। नहीं समझा? पर पहला ओरिजिनल फिर रिवर्स, पहला ओरिजिनल और फिर ओरिजिनल फिर रिवर्स, यस और नो? इंक्रीज इन द वैल्यू, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की भी एंट्री क्या रहती है? सेम, हाँ या नहीं? 3 एंट्री एसेट्स की हो गई, लायबिलिटीज के लिए भी सेम जाओगे, हाँ या नहीं? यस और नो? करोगे ना रिकॉर्ड? 5 मिनट है, फटाफट खत्म कर लो। हाँ करो ना, कैसे करते? शेर, हाँ शेर है।
ओके ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, जो एंट्री मैंने इंडिविजुअली पास की उन्होंने कंबाइंडली पास की है, हाँ या नहीं? ये भी वही लिखा है जो मैंने वहां लिखा है। मैंने एसेट्स और लायबिलिटी को अलग अलग करके लिखा है, यहाँ पे उन्होंने कंबाइन करके लिखा है, बट एंट्री विल रिमेन सेम। तो देखो एक बार उन्होंने इंक्रीज डिक्रीज का एंट्री लिखा, यस और नो, और बाद में साफ साफ बोला है नीचे उसके कि वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स। क्या हो जाएंगे? एंट्री लिखा और उसके बाद बोला ये सारी एंट्रियां वापस से क्या हो जाएंगी, रिवर्स। यस और नो, हाँ या नहीं? ये देखो इधर नॉर्मल लिखा और फिर ये उल्टा हो गया, हाँ या नहीं? एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ या नहीं? फिर नीचे उन्होंने बोला उसको क्या करेंगे, सिमिलरली रिवर्स करेंगे। तो अभी रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या आएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, हाँ या नहीं? इसी की रिवैल्यूएशन है। पर अभी इसको सिर्फ पढ़ने जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ या नहीं? इसीलिए मैंने तुमको अलग से लिखा के दिया सेपरेटली हर एंट्री के लिए। एसेट बढ़ गया, रिवर्स। एसेट कम हो गया, रिवर्स। लायबिलिटी बढ़ गया, रिवर्स। लायबिलिटी कम हो गया, रिवर्स। तो नेट प्रॉफिट हुआ, रिवर्स। नेट लॉस हुआ, रिवर्स। तो नेट प्रॉफिट हुआ ओल्ड पार्टनर्स, उसका रिवर्स ऑल पार्टनर्स। नेट लॉस हुआ ओल्ड पार्टनर्स, उसका रिवर्स ऑल पार्टनर्स, हाँ या नहीं? नहीं समझा? सबको समझा? इतना करके आओ, फिर अपन कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म कर देंगे रिवैल्यूएशन का। 4 कंसेप्ट है, 4 लेक्चर अच्छे से लिया तो एडमिशन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया? अपन ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। किसी को डाउट है तो पूछो।